ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड अप टू ए बिग रिजल्ट। प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयासों से हम एक बड़ा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो 22 भागों को हम आसान ट्रिक से आज याद करेंगे। ऐसा आपको पहले किसी ने याद नहीं करवाया होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। आपको आज बिल्कुल 22 भाग हैं वो याद हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान को लिखने वाली एक सभा थी, उसका नाम है संविधान सभा। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बीच लिखा गया, ये भी पता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और भारत के संविधान में वर्तमान की बात कर रहे हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। कुछ लोग आपको 400 प्लस कुछ अनुच्छेद बताएंगे, कुछ 500 बता देंगे, लेकिन आप बिल्कुल कन्फर्म रहें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। भारत के संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद हैं। कहीं भी आपको 396वां अनुच्छेद लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जो लोग हैं 400 प्लस और 500 और कुछ ये बताते हैं, वो आपको किस आधार पे बताते हैं? क्योंकि जैसे ही संविधान संशोधन हुए, भारत में 100 प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं, 100 प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं। और जैसे ही संविधान संशोधन होता है तो उसमें अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। जैसे किसी में, जैसे हम उदाहरण लें, 4 क 51 क, ये क ख ग के रूप में जोड़े जाते हैं, न कि 396वां 397वां 398वां ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया। तो बिल्कुल क्लियर रखें आप, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। जब हमारा संविधान बना तब 8 अनुसूचियाँ थी, वो फिर कब जुड़ी उसकी भी बात करेंगे। 8 अनुसूचियों से वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हमने वर्तमान की बात की है। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और उन 22 भाग को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। बड़ी ही सरल ट्रिक आपके लिए बनाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखें कि एक तरफ अपना भाग है और एक तरफ अपने अनुच्छेद है। भाग संख्या 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र। तो भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, इसलिए संघ शब्द का प्रयोग किया गया। संघ का मतलब एक समूह, अपनापन, जुड़ाव। कहने का मतलब भारत का जो संघ है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 104। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद इसमें कितने हैं? 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में मूल कर्तव्य हैं जो कि बाद में जोड़े गए हैं। बाद में जुड़े हुए भाग और जो भी अनुच्छेद है उसका आपको पता चल जाएगा। भाग 5 है संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 है जो कि राज्यों के बारे में बताता है और इसके लिए अनुच्छेद है 152 से 237। भाग 7 है जो कि पहली अनुसूची के भाग ख में जो राज्य रखे गए थे उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, उससे संबंधित है। भाग 8 राज्य क्षेत्र, केंद्र संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वो राज्य जो केंद्र सरकार के शासन से चलते हैं, उनसे संबंधित है भाग 8 और अनुच्छेद 239 और 245। दिल्ली से संबंधित आपको प्रशासन व्यवस्था देखनी है, चंडीगढ़ से संबंधित देखनी है, दादर नगर हवेली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित देखना है, तो वो आपको अनुच्छेद 239 से 245 के बीच मिलेगा, क्योंकि ये संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भाग 8। भाग 9 पंचायत से संबंधित है जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक अंकित है।
भाग 9 ए है नगर पालिकाओं से संबंधित है और 243 पी से 243 जेड जी तक है। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अब भाग 10 तक को हम दो अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनका जो प्रशासन से संबंधित भाग आपको अनुच्छेद देखने को मिलेगा 244 से 244 ए के बीच। भाग 11 है वो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है 245 से 263 तक, यानी केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध रहेंगे उसके लिए अनुच्छेदों में उल्लेख है 245 से 263 तक। वित्त और संपत्ति संबंधी वाद संविधाएं जो भी होंगी वो भाग 12 में होंगे, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक होगा। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है 301 से 307 के बीच अनुच्छेद होगा। भाग 14 है वो संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं उनसे संबंधित है जो अनुच्छेद 8 से 323 के बीच। केंद्र और राज्य के अधीन जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, IAS, IPS, भाग 14 है वो अधिकरण से संबंधित है 323 ए से 323 बी। भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग जो कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव से संबंधित कार्य करता है भारत का निर्वाचन आयोग। इसका अनुच्छेद 324 से 329 के बीच उल्लेख है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है 330 से 342 के बीच। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, भारत की राजभाषा हिंदी और सहभाषा है अंग्रेजी जिसका उल्लेख है, हिंदी का उल्लेख है 343 से 351 के बीच। भाग जो 18 है आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी हुई हैं संविधान ने अनुच्छेद 352 से 360 के बीच। भाग 19 में प्रकीर्णन संबंधी है जो कि 361 से 367 के बीच। भाग 20 में संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को दी हुई है, अनुच्छेद 368। और भाग कौन सा है 20। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन है और विशेष उपबंध क्या करता है 369 से 352 के बीच। 22वां जो भाग है अपना वो संक्षिप्त नाम से संबंधित है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। अब हम भाग 1 से लेकर 10 तक को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, फिर 1 से लेकर 12 तक के भाग को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। यानी 22 भागों को हमने क्या कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया है, 1 से 10 और 11 से 22 तक। अब हमने एक ट्रिक बनाई है और ट्रिक क्या बनाई है कि सरना नाम की लड़की है जो मुनीम के सर, यानी लड़का को ना मुनीम, सर किसका है मुनीम का और सपने किसके देखती है अनुज के। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। सर का मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कि हमने पहले भाग में देखा था। ना का मतलब नागरिकता और मुँह का मतलब सरना। भाग 1 और 2 को हमने क्या कर लिया, सरना नाम की लड़की है, मौलिक मूल अधिकार और नी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए, एम लिया है मौलिक कर्तव्यों के लिए, यानी मुनीम। ये क्या बन गया मुनीम। के साइलेंट है यहाँ, संघ और आर से है राज्य, सर किसका हो गया संघ और राज्य। पे का मतलब पहली अनुसूची वाले भाग, स का मतलब संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश वाला भाग, पै से पंचायतें, स पै ने नगर पालिकाएं, सपने किसके देखती अनुज के। अनुज का हमने लिया है अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र से, जो देखती है वो साइलेंट है। आसान ट्रिक 11 से 22 के भाग के लिए हमने बनाई है, वो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से सब भारत के संग अधिक न कर, सब भारत के संग अधिक न कर आपस में अनशन, अनशन एक प्रकार का आंदोलन जिसमें अनाज त्याग दिया जाता है उसको कहते हैं अनशन। स का हमने लिया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, बै को हमने लिया सब में, बै को लिया है वित्त संबंधी जो भी संविधाएं हैं,
और भारत का एक लिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य और समागम है उनसे संबंधित। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के लिए संघ लिया है, और अधिक को ले लिया अधिकरण के लिए। अधिक न कर में हमने ले लिया न से निर्वाचन, और क से कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट उपबंध। इसमें क हमने ले लिया विशेष उपबंध से संबंधित। फिर हमने आगे लिया है आर से राजभाषा, और आ से आपात उपबंध, और प से प्रकीर्णन। स संविधान में संशोधन। एन कम लिया हमने अस्थायी संक्रमणशील जो भी विशेष उपबंध है उनको, और सन को संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन को। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन किस प्रकार से लिया है। पहला हमने किया था कि सरना सपने किसके देखती है, मुनीम के, किसके सर पे, अनुज के। तो एक बार हम पुनः अभ्यास करेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। 22 भाग हमें याद हो जाएंगे। दूसरी ट्रिक हमने बनाई थी भाग 11 से 22 के लिए सब भारत के संग अधिक न कर आपस में अंश, ये हमने ट्रिक बनाई। तो सब के लिए हमने क्या किया था, भारत के लिए हमने क्या किया, संघ के लिए, अधिक के लिए, आपस के लिए और अंशन के लिए। तो एक बार फिर से देख लें। अधिक के लिए अधिकरण, न कर, निर्वाचन, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, राजभाषा, आपस, आपात उपबंध, प्रकीर्णन और संविधान संशोधन। अनशन दोनों में अस्थायी संक्रमण भाग 21 और 22 को अनशन में ले लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ये कंटेंट पूरा प्रयास किया गया है कि आपको ज़रूर फायदेमंद होगा, ज़रूर आपके ज्ञान में वर्धन होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने संविधान के 22 भाग याद करने का पूरा प्रयास किया है।